आप ही लीड करें परमेश्वर पिता, सहायता मदद करे परमेश्वर पिता, ताकि हम आप में बढ़ नहीं पाए परमेश्वर पिता। आप इस मीटिंग को परमेश्वर पिता आपके लहू से कवर करती हूँ परमेश्वर पिता, हम सबको छू लीजिए परमेश्वर पिता, आप हमसे बात करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके प्रेजेंस के लिए परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहनों को टच करे परमेश्वर पिता, खासकर मैं आज के भाई बहनों को परमेश्वर पिता, कैंडिडेट परमेश्वर पिता, और इन सबको परमेश्वर पिता, वक्ता को परमेश्वर पिता आपके लहू से कवर करती हूँ परमेश्वर पिता, ताकि हम सब आपके प्रेजेंस में परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। हमसे बात करें, ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, तो सुन और सहायता कर, इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन आमीन आमीन। आइए आज का ऑनलाइन यूथ कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं। यूथ कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि प्रभु हमारे बीच में है, और प्रभु चाहता है कि हम खुश रहें, शांति में रहें, क्योंकि प्रभु यहाँ पर हमारे बीच में इसलिए आया ताकि हम आनंद बनाएं। ये संसार में हमारा जीवन कुछ पल का है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम खुशी के साथ जिए। तो क्रिसमस आने वाला है, तो तैयार हो जाइए, जहां भी जैसे भी बैठे हैं या खड़े हैं या काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए काम करते करते भी प्रभु का वचन और प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद। मैं अभी बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में पंडित सामुएल बखला जी को, कि वे हमारे बीच में आए और प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद। पंडित बखला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, सुनाई दे रही है। जी, आपको समय दिया जाता है। थैंक यू। ओके, आप सभी को ईश्वर सहाय। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का कि इतना सुंदर अवसर मुझे दिया है कि मैं आप लोगों के साथ में यूथ कॉन्फ्रेंस में प्रभु की महिमा के लिए आ पाता हूँ। प्रभु का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। आपको पता है, जब मैं मेरी लाइफ में नहीं पहुंचा था, कि मेरी लाइफ जीवन नहीं व्यतीत कर रहा था, उससे पहले मैं प्रभु की आराधना, प्रभु का बाइबल पढ़ना, ये गीत गाना, चर्च आना जाना, ये बहुत ज्यादा मेरे जीवन में था। एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा, यूहन्ना 4:24 के वचन के द्वारा मुझसे बातें किया, और उसने कहा, परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले उसके करीब आने वाले आत्मा और सच्चाई से करीब आए, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आज अपनी पूरी चिंताओं को छोड़ दीजिए, पूरी समस्याओं का आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि आपने क्या किया था, कैसे थे। आज प्रभु के करीब आए हैं, तो पूरे सच्चाई के साथ आत्मा के साथ में आइए। जो प्रभु ने आपको आत्मा दिया है, उस आत्मा के साथ में आइए। प्रभु आज आपको देना चाहता है, आपके साथ बातें करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। और इस समय प्रभु चाहता है कि हम भी उसके साथ में रहें और उसकी आराधना करें और उस आत्मा की अगुवाई। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की आराधना करें। हम लोगों ने सुना कि आज हम लोग का जो सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्रिसमस। और हम ये सभी बातें जो है, हम लोग जो है आज क्रिसमस स्पेशल इवनिंग के रूप में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद। और ये सभी बातें हम लोग को बहुत अच्छी बातों को याद दिलाता है कि क्रिसमस बिल्कुल निकट में है, वो बड़ा दिन, प्रभु का जन्मदिन बहुत ही निकट है। और ये बातें याद दिलाता है कि आज हम उसकी तैयारी में हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, दिन की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु की आने की तैयारी कर रहे हैं, और क्रिसमस दिन की भी तैयारी कर रहे हैं। और जब हम लोग तैयारी में हैं, तो हम ये तैयारी जो हमें बतलाता है कि हम लोग क्रिसमस गीतों को गाते हैं। हम लोगों का तैयारी बतलाता है कि हम लोग प्रार्थना पे लगे हुए हैं। हम अपने जीवन के लिए तैयार है, अपना शरीर को जो है परमेश्वर की आत्माओं से, परमेश्वर के फलों से हम लोग जो है सजा रहे हैं। ये सभी बातें बतलाते हैं जहाँ क्रिसमस निकट है। आइए हम लोग उसकी तैयारी में लग जाए, और तैयारी में ही हम लोग गीतों को गाएं, प्रभु की गीतों को, जो बहुत अच्छा अच्छा गीत जो है हम लोग के सम्मुख में आता है, उन सभी चीजों को, गीतों को गाएं। और एक गीत जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैंने गीत को सुना था, उस गीत को भी आप लोगों के साथ में गाना चाहता हूँ। ये हम लोग आत्मा और सच्चाई के साथ इस गीत को गाएंगे। आप लोग मेरे साथ में गाइएगा, मुझे सुन सुनकर गाइएगा, और अपने परिवार के साथ में है तो आप अपने परिवार के साथ में गाइएगा। अगर आप लोग वीडियो ऑन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग माइक ऑफ रखिएगा, वीडियो ऑन कर दीजिएगा। आइए, एक प्यारा सा गीत है, चुनो मुनु बलक यीशु के देखा चरनी में जन्म ले है। बहुत प्यारा गीत है, बहुत अच्छा लगता है। आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे।
आपको पता है जब तो सदगुरु जो है
करीबियों के पास में आया, तो करीबी सुसमाचार बताता है जिसका है उसका 10 और 11 पद कि जब स्वर्गदूतों के करीब में परमेश्वर का दूत आया और उनसे कहा कि मत डरो, मैं देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि जो सब लोगों के लिए होगा कि दाऊद की नगर में तुम्हारे उद्धार का जन्म है, तो वही मसीह प्रभु है। तो पता है जब इस संदेश को सुना गरीबियों ने और लोगों ने बहुत ही खुशी और आनंद को महसूस किया और उनका जो है दुख जो था वो आनंद में बदल गया और उन लोगों ने अपने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम को जाएं और वहाँ पर हम उससे भेंट करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसको उसकी पूजा करेंगे, हम उसका भजन गाएंगे। और उन लोगों ने हर एक कोई जो है प्रभु के यीशु मसीह को देखने को निकल गए। आज हमें भी जरूरत है, आइए आज हम भी आपस में हम विश्वासियों को कहें, आपस में अपने पड़ोसी से कहें, अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से कहें कि आओ हम भी बैतलहम को चले। आज आओ विश्वासियों हम बैतलहम को चले, आनंद करते जाएंगे, हम भजन करेंगे। आइए गीत को गाएंगे, बहुत प्यारा सा गीत है। पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ, इस बार भी बैतलहम के पास। हम लोग निकालेंगे, अगर आप साक्ष्यवाणी पकड़े हैं तो साक्ष्यवाणी से निकालेंगे। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 29, 29 साक्ष्यवाणी गीत नंबर 29। आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। लोग जैसे बनता है हम लोग अपनी जगह में रहेंगे। त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहे
Shante Sana Sano आमीन। आइए हम इस समय हम अपने विश्वास वाक्य को उच्चारण करते हुए एक साथ कहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, वाली मरियम से उत्पन्न हुआ, pontius पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया और पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पद के सानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, एक जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम अभी के लिए सुंदर वचन देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 10वां पद, 10वां और 11 पद। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, ध्यान से सुनेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत करो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसे सुंदर समय को देने के लिए, ऐसे सुंदर जीवन को देने के लिए। पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु जी, हम पापी होकर पिता हम आपके सम्मुख में आते हैं, हम पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु आपके करीब में आते हैं। हमें ग्रहण करिए प्रभु, हमें क्षमा करिए कि पिता हम आपके स्वर्गराज के वारिस होने पाए। हम पिता आपको हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तूने हमें क्षमा किया और हमें ग्रहण किया, और हमारी आराधना प्रभु तू ग्रहण कर रहा है। और इस समय प्रभु जी, हम इस समय कंडिदात मिलेश को आपके हाथों में सौंपते हैं कि पिता परमेश्वर इस समय हमारे बीच में मैसेज को लेकर हमारे साथ बीच में लेकर आ रहे हैं पिता। उनके संग साथ हो लीजिए, उनकी अगुवाई करके वो आपकी आत्मा की अगुवाई में, आपकी अगुवाई में पिता परमेश्वर वो हमको संदेश देने पाए, हमें मैसेज देने पाए। तो प्रभु जी, हम उस मैसेज के द्वारा आशीष को प्राप्त करने पाए। हर एक बातों का आपके हाथों में किसी तो यहाँ उपस्थित हुए हैं, बैठे हुए हैं, इस ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, हर एक लोगों का आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक के संग साथ हो लीजिए, उनकी अगुवाई कर, उनके कानों को खोल दे पिता, और साथ ही उनके हृदय में भी आकर बढ़ जाए। प्रभु इस वचन को पिता परमेश्वर अपने हृदय में बसाने पाएंगे, और पिता परमेश्वर वो हर एक समय प्रभु जो बातें आज सीखते हैं प्रभु अपने सम्मेलन करने पाएंगे, उसके अनुसार करने पाएंगे। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर सकते सुनिए और सगराज ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद देती हूँ मैं कैंडिडेट आपका कैंडिडेट बकला जी का, कि वो हमारे बीच में प्रभु की आराधना किए, और परमेश्वर पिता आपको बहुत भरपूर से आशीष दे, आपके जीवन में बढ़ोतरी दे, आपको परमेश्वर पिता हमेशा लीड करे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को भी खासकर धन्यवाद देती हूँ। अब वक्त आ चुका है कि हम और भी गीतों में जाए। क्यों पता है? प्रभु कहता है, यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। हमारे जो परमेश्वर पिता है ना, उनको स्तुति पसंद है, और वो ये नहीं चाहते कि हम किसी को भी अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दें। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपना फर्स्ट प्रेफरेंस किसी और चीज को देंगे, प्रभु को ना देंगे, तो हम इस संसार में छूट जाएंगे, इस संसार में ही रह जाएंगे। तो आइए हम गीतों से प्रभु की महिमा करें, प्रभु को अपना अपना इम्पोर्टेंट समय उनको ही दे। तो आप जो भी कर रहे हैं करिए, मतलब अगर आप खाना बना रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं कैमरा के पीछे कर सकते हैं, लेकिन पूरा ध्यान प्रभु पर फोकस करिएगा, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे बीच में है। जो भी हमारे वक्ता या फिर आराधना करने वाले भाई लोग जो लीड करेंगे, उनके द्वारा प्रभु बात करने वाले हैं। तो आइए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में ब्रदर संजीव जी को, कि वह हमारे बीच में आए और प्रभु के लिए स्पेशल सॉन्ग गाए। धन्यवाद। आप सभी को यीशु सहाय। आइए हम लोग अभी हमारे बीच में क्रिसमस आ रहा है, हम लोग क्रिसमस गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। गीत का बोल है, याहुदा देश रे कैसा न सुंदर झिलिमिली चमकेला। याहुदा देश रे कैसा न सुंदर झिलिमिली चमकेला।
याहुदा देश रे कैसा न सुंदर झकमका चमकेला, योहे देश में यीशु जन्माय, ओहे रे देश में मसीह जन्माय, योहे रे देश में यीशु जन्माय, ओहे रे देश में मसीह जन्माय। बैतुलम गाँव रे कैसा न सुंदर झिलमिली चमकेला, ये बैतुलम गाँव रे कैसा न सुंदर झकमक चमकेला, योहे रे गाँव में यीशु जन्माय, ओहे रे गाँव में मसीह जन्माय, योहे रे गाँव में यीशु जन्माय, ओहे रे गाँव में मसीह जन्माय। गोहर घर रे कैसा न सुंदर झिलमिली चमकेला, गोहर घर रे कैसा न सुंदर झकमक चमकेला, योहे रे घर में यीशु जन्माय, ओहे रे घर में मसीह जन्माय, ओहे रे घर में यीशु जन्माय, ओहे रे घर में मसीह जन्माय। ए चरनी कर पोरा रे कैसा न सुंदर झिलमिली चमकेला, ए चरनी कर पोरा रे कैसा न सुंदर झकमक चमकेला, ओहे रे पोरा में यीशु के लिखाय, ओहे रे पोरा में मसीह चमकाय, ओहे रे पोरा में यीशु के लिखाय, ओहे रे पोरा में मसीह चमकाय। याहुदा देश रे कैसा न सुंदर झिलमिली चमकेला, याहुदा देश रे कैसा न सुंदर झकमक चमकेला, ओहे रे देश में यीशु जन्माय, ओहे रे देश में मसीह जन्माय, ओहे रे देश में यीशु जन्माय, ओहे रे देश में मसीह जन्माय। इसी कड़ी में और एक गीत गाना चाहूंगा जो है कुड़ुख में। गाने का बोल है याहुदा राजिंता गोयसाली एड़पानु नीन इस्सु रजा नीन मसी रजा झिली मिली बिलचा लगदे। याहुदा राजिंता गोयसाली एड़पानु गोयसाली एड़पानु, याहुदा राजिंता गोयसाली एड़पानु गोयसाली एड़पानु, नीन यीशु रजा नीन मसीह रजा झिलमिली बिलचा लागदाय, नीन यीशु रजा नीन मसीह रजा झकमका बिलचा लागदाय। ए बैतुलम पद्दंता गोयसाली एड़पानु गोयसाली एड़पानु, ए बैतुलम पद्दंता गोयसाली एड़पानु गोयसाली एड़पानु, नीन यीशु रजा नीन मसीह रजा झिलमिली बिलचा लागदाय, नीन यीशु रजा नीन मसीह रजा झकमका बिलचा लागदाय। गोयसाली एड़पंता चारनी मैयानु चारनी मैयानु, गोयसाली एड़पंता चारनी मैयानु चारनी मैयानु, नीन यीशु रजा नीन मसीह रजा झिलमिली बिलचा लागदाय, नीन यीशु रजा नीन मसीह रजा झकमका बिलचा लागदाय। याहुदा राजिंता गोयसाली एड़पानु गोयसाली एड़पानु, याहुदा राजिंता गोयसाली एड़पानु गोयसाली एड़पानु, नीन यीशु रजा नीन मसीह रजा झिलमिली बिलचा लागदाय, नीन यीशु रजा नीन मसीह रजा झकमका बिलचा लागदाय। धन्यवाद।
हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई संजीत मिंज को कि उन्होंने हमारे बीच में इतने सुंदर गीतों को प्रस्तुत किया। और सचमुच में उनके गीतों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में अब क्रिसमस का समय बस हमारे द्वार पर ही खड़ा है और हम बस प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पर्व को मनाने पर हैं। और एक बार फिर से हमारे मनों को हमें तैयार करने की जरूरत है ताकि हमारे मन और हृदय में, हमारी आत्मा में हम प्रभु यीशु मसीह को हम इस समय उनको बुला सके और इसके बाद फिर हम अपने जीवन में उनको अपने जीवन में हम उनको बसाने पाए। तो हम पुनः एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं भाई संजीत मिंज को कि उन्होंने हमारे बीच में प्रभु की महिमा के लिए ऐसे सुंदर गीतों को गाया। और अभी समय है कि हम हमारे बीच में हमारे कैंडिडेट नीलेश मिंज को बुलाएं ताकि वो इस समय यहाँ इस मंच में आकर अपने वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए वचनों के द्वारा वो यहाँ पे हमें संदेश दें और हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सीखने पाए। तो धन्यवाद देती हूँ, ये समय आपका है सर। आप सबों को यीशु सहाय। सबसे पहले महान परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने आज पश्चिमी डिनरे युवा संघ ऑनलाइन यूथ कॉन्फ्रेंस में हमें एक ऐसा मौका दिया कि हम आज की शाम को सिर्फ यूथ कॉन्फ्रेंस नहीं लेकिन ऑनलाइन यूथ कॉन्फ्रेंस, और एक और नाम आज की शाम जोड़ गया है। क्या है, कोई टाइप करेंगे? वो नाम है क्रिसमस स्पेशल यूथ कॉन्फ्रेंस। तो एक बार फिर से मैं कैंडिडेट नीलेश मिंज आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबों को मैं यीशु सहाय कहना चाहता हूं, 1 2 3 यीशु सहाय। सच में भाई संजीत को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक गाना नहीं लेकिन 2 गाना गाया। और अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो दोनों गाना झकास था, सुपर हिट गाना था। और सच में गीत गाए तो लग रहा था कि 24 तारीख या 25 दिसंबर की रात को हम लोग हैं और चर्च में ये गीतें चल रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजीत को, बहुत ही सुंदर उन्होंने गीत गाया। उन्होंने गाया कि यहूदा देश कैसा झकामका चमका थे। मैं भी जिस जगह पे हूँ, मेरी टीम ने पूरा प्रयास किया कि हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा यहूदा देश वाला झलक ला पाए। और हल्का सा पीछे में लाइट जल रहा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जन्म पर्व और निकट है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन यूथ कॉन्फ्रेंस में और विशेषकर आज की इस वचन के संगति में यीशु मसीह के नाम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्रभु परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। इससे पहले कि मैं कुछ बतलाऊं आज के विषय की, और मैं चाहूंगा सभी लोग अपने साथ एक एक पेज ले लीजिए, है ना। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए और एक एक पेज ले लीजिए। सभी लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग अपने साथ एक एक पेज ले लीजिए ताकि हम लोग कुछ कर सके आज, क्योंकि स्पेशल दिन है ना, क्रिसमस स्पेशल है। सभी लोग एक एक पेज ले लेंगे, ठीक है। और जिनको बंद पा रहा है आप थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन करेंगे, फिर अगर आपको बंद करना होगा तो आप कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ थोड़ा देरी 15 से 20 मिनट आप वचन की ओर अपना ध्यान को दें, क्योंकि आज हम बहुत सी बातों को हम सीखने वाले हैं। एक बार मैं पूछना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो जल्दी से भाई बहन लोग टाइप करके बता देंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पेज हमें लेना है और देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, पेज को हमें लेना है और ये साइड वाला जो हिस्सा है एक कोना, इसको हमें फाड़ के अलग कर देना है, ठीक है। इसे हमें फाड़ के अलग कर देना है ऐसा। साइड वाला किधरों का भी साइड वाला हिस्सा को आपको फाड़ के अलग कर देना है, ठीक है। सभी लोग पेज ले लिए। चलिए, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। रीना दीदी जुड़ी हुई है, रूपा जुड़ी हुई है, भाई संजीत जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सभी लोगों ने कैमरा ऑन किया है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अनुकंपा जुड़े हुए हैं कोरबा से, अपुनम भी जुड़े हुए हैं इचकेला से, कोई गुच्चू करके जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कीजिए, ये साइड वाला लोग फाड़ लेंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग फाड़ के अलग कर लेंगे, ठीक है। तो फाड़ के अलग कर लेंगे, अलग कर लिए सभी लोग फाड़ के। और आप कैमरा में से दिखा सकते हैं ताकि मुझे दिखाई दे, ऐसा लगे कि हम लोग एक ही जगह पर उपस्थित है, ठीक है।
हाँ, 130 लोग आज जुड़ चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि अभी भी हमारे पास समय है कि हम और भी लोगों को आज के क्रिसमस स्पेशल यूथ कॉन्फ्रेंस में जोड़ने के लिए अभी भी हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। अभी भी समय है, हम उनको फटाफट जोड़ सकते हैं। तो ये एक सीट लेना है, वो पेज कोई भी कलर का हो, कोई भी साइज का हो। ये तो मैंने एक और साइज लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो है यहाँ पर जो जुड़ा हुआ था मैंने इसको फाड़ के अलग किया। सभी लोग दिखाएंगे अलग कर लिए क्या? ओके, सभी लोग अलग करें। अब क्या करना है, हमें एक पेन उठाना है, ठीक है? हमें एक पेन उठाना है और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है यहाँ पर बड़ा सा क्रिसमस लिखना है। हिंदी में, सादरी में, तमिल में, जो भी भाषा आप जानते हैं उसमें आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रख के लिख रहा हूँ क्रिसमस, ठीक है? हिंदी में लिखेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, तभी लोग समझ जाएंगे। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद लाइट के सामने दिखा दे, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये क्रिसमस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और जो छोटा वाला जो हिस्सा है जिसको हमने काट कर अलग किया है उस हिस्से हम लिखेंगे हम, ठीक है? ये जो हिस्सा देख रहे हैं इसमें मैंने लिखा है हम। हाँ, आप सबों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? बड़ा वाला हिस्सा में आपको क्रिसमस लिखना है और जो छोटा हिस्सा है उसमें आपको हम लिखना है, ठीक है? सभी लोग लिख लिए तो चैट बॉक्स में सभी लोग अगर लिख लिए तो आप लोग चैट बॉक्स में बतलाइए कि हम लोग लिख लिए हैं। ओके, सभी लोग लिखिए। एक बड़ा वाला जो बड़ा साइज का, हाँ, जो बड़ा साइज का है उसमें क्रिसमस लिखना है और जो छोटा है उसमें हम लिखना है, ठीक है? बड़ा मजेदार आने वाला है। अब हम लोग इसको साइड में रख देंगे, ठीक है? थोड़ा सा बगल में रखते हैं, बाइबल और नोटबुक के थोड़ा सा बगल में हम लोग इसको रख देंगे। अब आप मेरी ओर ध्यान दें। हम लोग बातचीत करेंगे बहुत सारी बातों पे। आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे परमेश्वर ने हमें क्या सिखाना। दिसंबर का महीना जब भी आता है तो एक अलग सा माहौल आ जाता है, हाँ कि नहीं? तो आप लोग टाइप कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लोग कैमरा ऑन किया आप ऐसा अपना दिखा सकते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, ऐसा करके आप दिखा सकते हैं। तो जब भी दिसंबर का महीना आता है तो एक अलग सा माहौल आ जाता है, एक अलग सा वातावरण आता है और आप सभी जानते हैं वो कौन सा माहौल आता है? क्रिसमस का माहौल आ जाता है। बिल्कुल भाई संजीत ने भी अपने गीतों में इस बातों की ओर इशारा किया। और ये क्रिसमस का माहौल आता है जिसको हम क्या कहते हैं कि मौसम बदल सा गया है। बहुत बड़ा खरीदारी बहुत ज्यादा होने लगता है, कपड़े, जींस, पैंट, साड़ी, सलवार सूट, है ना, प्लाजो, बहुत सारा चीज हम लोग खरीदते हैं। और अभी तो हमें घर बैठे बैठे खरीदने मिलता है, ऑनलाइन हम खरीदते हैं। और इतना ही नहीं, हम अपने घरों को सजाते हैं, हमने हल्का सा सजाया है, ऐसे लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, कलर कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पोछड़ा पोछड़ा मार रहे हैं। और इस तरह से इतना ही नहीं, लोग अपने घरों में स्टार लगा रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग क्रिसमस गैदरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मुझे पता है कि हमारे अगल बगल सभी पेरिसों में लगभग 17 और 18 और 20 तारीख 19 तारीख को क्रिसमस गैदरिंग मनाया जा रहा है और सभी लोग इसके लिए जोरदार तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण और माहौल क्या हुआ है, बदल सा गया है। और इसीलिए सभी लोगों में एक नया सा जोश आ गया है, एक नया सा उमंग आ गया। क्यों? क्योंकि क्रिसमस आ गया है, क्रिसमस आ गया है। और इसीलिए आज की शाम का भी नाम है क्रिसमस स्पेशल यूथ कॉन्फ्रेंस। और इतना ही नहीं, लोग अभी से ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्रिसमस में बिरयानी बनेगा कि चिल्ली बनेगा कि डोसा बनेगा कि इडली रोटी बनेगा, तब क्या बनेगा, सब लोग अभी से डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है? बहुत से लोग तो कुकिंग भी कर लिए होंगे यार, बहुत से बहनें होंगे जिन्होंने यूट्यूब में रेसिपी डाउनलोड भी करके रखी होंगी, चलो इस बार क्रिसमस में ये बनाया जाए, ठीक है ना? और कुछ कुछ लोगों का ये भी प्लान होगा कि हम लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करेंगे, आ जाएगा पिज्जा या फिर जो भी चीजें हैं। और इस तरह से लोग क्रिसमस के लिए बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं।
और इतना ही नहीं, अगर हम YouTube जैसे खोलेंगे तो आपको हजारों गाना नए नए कंपोज किए हुए मिलेंगे, हजारों गाना जिसे हमारे भाइयों ने, हमारे कलाकारों ने, जिसको हम सिंगर कहेंगे, उन्होंने ये गानाओं को, बहुत सारे गानों को कंपोज किया है। और बहुत बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कौन सा गाना हम डाउनलोड करके रखें और कौन सा गाना हम डाउनलोड ना करें। और इस तरह से इतने सारे गाना पूरे इंडिया में अगर हम लोग देखें, तो मैं आज नेट में देख रहा था, लगभग बहुत सारे गाना, 10,000 से भी ज्यादा गाना इस बार क्रिसमस के लिए बने हैं। सोचिए इतना लोग क्रिसमस के लिए तैयारी कर, और जिनका शहरों में जिनका पेरिश पड़ता है, मंडली पड़ता है, वहां पर लोग कैरोल भी घूम रहे हैं और हर घर में जाकर क्रिसमस की खुशियों को गीत भजन के द्वारा बांट रहे हैं। तो इस तरह से लोग क्या कर रहे हैं, क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सी मम्मी लोग ये भी होंगी कि अरसा रोटी की तैयारी कर रहे हैं, अरसा रोटी की तैयारी कर रहे होंगे कि क्रिसमस में तो अरसा रोटी नहीं रहेगा तो क्रिसमस क्या रहेगा, अधूरा रहेगा। तो ये तरह से लोग मतलब क्रिसमस के लिए बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो स्पिरिचुअल हमारे जो पिता हैं, या उनको बुजुर्ग कहेंगे, या हमारे माता पिता हैं, बहुत बार हमसे सवाल करते हैं कि क्या यही क्रिसमस। अब आज का विषय थोड़ा सा गंभीर होने जा रहा है, बड़े ध्यान से बने रहिएगा कि बहुत बार हमारे जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो आत्मिक हैं, वो बहुत बार हमारी ऐसी तैयारियों को देखकर पूछते हैं, शायद आपसे ही पूछे होंगे कि बेटा क्या यही क्रिसमस। क्योंकि बहुत बार हम क्रिसमस को नया कपड़ा पहनना है इससे जोड़ते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बहुत बार हम लोग क्रिसमस को नाचना है, गाना है, यहाँ से जोड़ लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है क्रिसमस को हम घर में बॉक्स लाना है और बजा के खूब नाचना है, यहाँ जोड़ लेते हैं। बहुत बार हम क्रिसमस को अरसा रोटी से जोड़ लेते हैं, और बहुत बार हम क्रिसमस को लाइटिंग से, सजावट से जोड़ लेते हैं। और हो सकता है आज की शाम बहुत से लोगों को अगर कह दिया जाए बेटा इस बार कपड़ा नहीं मिलेगा, तो शायद वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। शायद बहुत से परिवार में ऐसी स्थिति होंगी जिन्हें कहा जाए इस महीना का सैलरी नहीं आया तो आज मीट नहीं पकेगा क्रिसमस, तो शायद वो लोग दुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा आदत हमें पड़ गया है कि हमने क्रिसमस को चीजों से जोड़ कर रखा, लाइटिंग, डेकोरेशन, परब, रोटी, पकावन, डांस, नाच, कंपटीशन, सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, इन चीजों से हमने जोड़ कर रखा है किस चीज को, क्रिसमस से। और इसीलिए बहुत बार हमारे बुजुर्ग ऐसे सवाल पूछते हैं कि क्या यही क्रिसमस है ना। अगर हम क्रिसमस का अर्थ हम लोग खोजेंगे तो बहुत सारे अर्थ मिलेंगे, लेकिन मैं क्रिसमस का अर्थ आप सबों को बताने जा रहा हूँ। क्रिसमस का अर्थ है कि सृष्टिकर्ता सृष्टि बन गया। सभी लोग ध्यान सुने कि क्रिसमस का मतलब होता है कि सृष्टिकर्ता, जिन्होंने सृष्टि को बनाया, वो आपके और मेरे लिए क्या बन गया, सृष्टि बन गया। अर्थात कि हम इसको सरल भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि खुदा इंसान बना। क्या बन गया? खुदा इंसान बना, है ना। और उसी को हम बोलचाल की भाषा में क्रिसमस, और दूसरों को हम विश करते हैं, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, ये सारी बातों को हम कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे वो पहले क्रिसमस की रात की, हम बात करेंगे वो पहला क्रिसमस का महीना, तो आज के क्रिसमस का जो रूप हमें दिखाई देता है उस पहले वाले क्रिसमस के रूप से बहुत ज्यादा अंतर, जमीन और आसमान का फर्क। मैं आप सबों को आज से 2000 साल पहले का वो पहला क्रिसमस का रात ले जाना चाहूंगा, और आप सबों को मैं एक दृश्य दिखाने चाहूंगा। आप सभी लोग मन में एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, मन में एक फोटो बनाने का प्रयास करेंगे, जहां पर आप ध्यान दीजिए, जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा हम सुनते हैं कि जाड़ा का मौसम था, कनकनी वाला ठंडा था, ऐसा हम पढ़ते हैं। और वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था यीशु। वो अपनी पत्नी को, जो कि तत्काल तुरंत क्या देने वाली है, एक बच्चे को जन्म देने वाली है, उस स्त्री को कहाँ बैठा के ले जा रहा है, गधे पर बैठा के ले जा रहा है। कहाँ पर? नाम लिखाने के लिए। कहाँ से? नासरत से बैतलहम। सोचिए कितना कष्टदायक रहा होगा, कितना मुश्किल उनका जर्नी रहा होगा। आज तो अगर हमें बस में खड़ा खड़ा जाना रहता है तो हम कंडक्टर को कितनी बार गरियाते हैं, बोलते हैं कि हम तो तुमको आधा ही पैसा देंगे खड़े खड़े पे, है ना। लेकिन सोचिए मरियम और यूसुफ को कितना कष्ट सहना पड़ा। एक प्रेग्नेंट महिला
जो कि गधे में बैठी हुई, वो जानवर में जो कि कंफर्टेबल ही नहीं है। और इतना ही नहीं, जब वो लोग नाम लिखा लेते हैं और जब मतलब पता चलता है कि अब प्रसव पीड़ा का समय या बच्चे जन्मने का समय अब निकट है, तो क्या करते हैं वो लोग, जगह खोज। लेकिन बैतलहम में इतनी भीड़ थी कि कहीं उनको जगह नहीं मिलती। आखिरकार उन्हें एक ऐसी जगह जाना पड़ता जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते, और वो जगह है जहाँ पर जानवरों को, भेड़ों को रखा जाता है। एक ऐसी जगह पर जाते हैं और वहां पर आपका और मेरा सृष्टिकर्ता जन्म लेता है, इंसान बनकर। इससे मैंने शुरू में कहा, खुदा इंसान बनकर जन्म लेता है। और इस तरह से हम ये दृश्य को देखने पाते हैं और बने हुए हैं। लेकिन बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनने का कोशिश कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि पहला क्रिसमस का दृश्य जब हम देखते हैं तो आज का जो रूप है इससे कहीं अलग था। मालूम है, पहला क्रिसमस में जो लोग शामिल थे, कौन कौन शामिल थे? मरियम, यूसुफ, गणिये, ज्योतिषी और हमारा परमेश्वर पिता। उनमें एक चीज मुझे दिखाई देती है, दो चीज मुझे दिखाई देती है, और वो है त्याग और प्रेम। ये दो चीज पहला क्रिसमस में हमें दिखाई देता है। वो क्या था? त्याग, सेक्रीफाइस, और दूसरा है प्रेम, यानी कि लव। अगर हम मरियम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि मरियम एक यंग लड़की थी, एक जवान लड़की थी। और सोचिए, एक जवान लड़की का शादी से पहले गर्भवती होना कितनी लज्जा की बात है। आप समझ सकते, जितने यहाँ पर बहनें जुड़े हैं आप समझ सकते। शादी से पहले प्रेग्नेंट होना, गर्भवती होना, समाज में उसको रहना है। और यहूदी समाज को हम लोग जान रहे हैं कितना भारी नियम था उनके। लेकिन सोचिए, उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने इस लज्जा को भी त्याग कर दी और वो परमेश्वर से प्रेम करती थी। और वहां पर हम मरियम को देखने पाते हैं कि परमेश्वर से इतना प्रेम करती थी कि उसने अपने आप को नहीं सोचा, अपने आप को नहीं इनकार किया। क्या कहा लूका कि मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रभु के वचन। तो यहाँ पर त्याग और प्रेम को देखते हैं मेरे। और इसी के साथ अगर हम यूसुफ की ओर आगे बढ़े तो यूसुफ के जीवन में भी हम त्याग और प्रेम को देखते हैं। सोचिए, एक ऐसी महिला को अपनाना जो शादी से पहले ही गर्भवती हो चुकी। बड़े ध्यान समझने का प्रयास। आज की परिस्थिति में अगर ऐसा हुआ तो शायद हम में से बहुत से नौजवान, हम किसी भी ऐसी लड़की को जो पहले से गर्भवती हो, हम उसे शादी करना नहीं चाहेंगे। लेकिन यीशु को देखिए कि वो परमेश्वर से या उस योजना से इतना प्रेम करता था कि उसने ये चीजों को त्याग कर दिया और परमेश्वर की योजना स्वीकार। और हम ज्योतिष गणियों को भी हम देखते पाते, जो रात को अपना काम कर रहे थे, उस काम को वो छोड़ते हैं और उस रातों रात जाते हैं यीशु का दर्शन करने। जो बैतलहम के भेड़शाला में जिन्होंने जन्म लिया था, जो चरनी में लिपटा हुआ। और इस तरह से सबसे बड़ा त्याग हम परमेश्वर पिता का देखते हैं, जिसने अपना बेटा आपके लिए और मेरे लिए दिया। यूहन्ना 3 उसका 16 पद सभी लोग खोलेंगे। यूहन्ना 3 उसका 16 पद सभी लोग खोलेंगे, जहां पर हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने क्या दिया? अपना एक लौता, ताकि आप और हम जो भी उस पर विश्वास करें वो नाश ना होवे, लेकिन क्या पाए? अनंत जीवन पाए। मुस्लिम प्रियो, सच में ये पहले क्रिसमस की रात या पहला क्रिसमस का महीना जब देखते हैं तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं त्याग और प्रेम। क्या आज जितने लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, टाइप कीजिएगा, क्या आज जितने लोग क्रिसमस मनाते हैं, क्या उनमें त्याग और प्रेम आपको दिखाई देता है? क्या आज हम जितने लोग मसीही हैं, जितने लोग नए नए कपड़े सिलवाने के लिए दर्जियों के पास जा रहे होंगे, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होंगे पकवान, क्या हमें वो पहले वाली क्रिसमस की त्याग और प्रेम की झलक हमें दिखाई देती है? बड़े ध्यान से गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। यूहन्ना 3 उसका 16 पद बतलाता है कि हम पापी थे, अर्थात कि हम अपने तरीके से उद्धार नहीं पा सकते थे, पापों से छुटकारा नहीं पा सकते थे, और इसीलिए परमेश्वर ने अपना बेटा को इस पृथ्वी पर भेजा। सोचिए, सृष्टिकर्ता सृष्टि बन गया। सुनने से कितना विचित्र लगता है
कि एक व्यक्ति, अगर सोचिए एक कुम्हार जो कि घड़ा बनाता है, लेकिन वो कुम्हार खुद अगर घड़ा बनता है तो बड़ा हैरानी वाली बात है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर हम देखते कि परमेश्वर पिता जो खुद सृष्टि करता है, लेकिन वो इतना हमसे प्रेम करता है, इतना आपको मुझे वो चाहता है कि वो खुद सृष्टि बन गया, इंसान बना। और यूहन्ना 1 उसका 14 पद बतलाता है कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। और वो वचन कोई और नहीं, लेकिन वो आपका और मेरा उद्धार करता यीशु मसीह। वो आपका और मेरा उद्धार करता यीशु मसीह। मसीह प्रियो, और इसी तरह से यीशु आया ताकि वो आपके और मेरे लिए जान दे, क्रूस पर बलि हो और हम उद्धार पाए, हम छुटकारा पाए, हम उस ज्योति को पाए, अंधकार से हम ज्योति में आए और हम यीशु में आगे बढ़े, छुटकारे का जीवन, आजादी का जीवन मिले। और इस तरह से हम पहला क्रिसमस का या पहली रात, क्रिसमस की पहली रात या वो पहला महीना को हम देखने पाते हैं, जहां पर ये सारे दृश्य यहाँ पर हम देख पाते हैं। मसीह प्रियो, यहाँ पर हमारे लिए एक सवाल है कि क्रिसमस का ये दृश्य तो हमने देखा, लेकिन हम कहाँ पर हैं? ये आज की शाम हमारे लिए एक सवाल है कि हमने क्रिसमस का माहौल तो देखा, सॉरी क्रिसमस के बारे में हमने देखा, पहला दृश्य या फिर वो चीजों को हमने देखा जहां त्याग और प्रेम दिखाई दिया हमने। हम कहाँ पर हैं? आज अपने आप से हमें सवाल पूछना है कि मैं इस क्रिसमस में कहाँ पर हूं? क्या हम क्रिसमस में शामिल हैं या क्रिसमस से हम दूर हैं? क्या हम क्रिसमस में शामिल हैं या क्रिसमस से दूर हैं? आज बहुत से लोगों को अगर यह सवाल पूछा जाए तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ, मैं तो क्रिसमस का तैयारी कर लिया हूँ ना, अपने लिए amazon.com से मैंने ऑर्डर कर दिया हूँ ना, मैंने पूरी तैयारी की। हम लोग गिरजा का सजा भी हैं, बहुत से लोग ऐसा भी कहेंगे कि मैंने पूरी तैयारी की है, एक रेसिपी देख ली है और मैं जोरदार तैयारी किया हूँ। हमारे पेरिस के अगुओं से पूछा जाए तो वो पूछेंगे कि हम लोग गैदरिंग का पूरा इंतजाम किए हैं, एकदम रंगारंग कार्यक्रम होगा, बहुत सारी तैयारी, ऐसा हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन मसीह प्रियो, यहाँ पर क्रिसमस में शामिल होना या क्या हम क्रिसमस में है, तो ये जवाब अगर हम दे ये अधूरा होगा। ये जवाब अगर हम दे तो बिल्कुल अधूरा होगा, क्योंकि ये क्रिसमस को लेकर के आप तैयारी करें। लेकिन सवाल क्या है, क्या हम क्रिसमस में कहाँ पर हैं? हम क्रिसमस में कहाँ पर हैं? एक घटना मैं आपको बतलाने का प्रयास करूंगा तो सवाल और भी आसानी से समझ में आएगी। इजरायली जब मिस्र देश से उन्हें छुटकारा मिला, उन्हें आजादी मिला और जब लाल समुद्र को पार भी हो गए, तो हम बाइबल में पढ़ते हैं उन्हें आजादी मिली, उन्हें छुटकारा मिला। लेकिन हम जब उनका पूरा यात्रा को देखते हैं तो इस निष्कर्ष पर आते हैं कि उन्होंने छुटकारा को तो देखा था, लेकिन उस छुटकारा में वे शामिल नहीं। वो उसने आजादी को तो वो देखे थे, आजादी के बारे वो जानते थे, लेकिन वो अभी तक उन्होंने आजादी को पाया नहीं। और इसीलिए उतने सारे लोगों में से लगभग 2 मिलियन लोग थे, बच्चे, बूढ़ों, पुरुषों को मिलाकर लगभग 2 मिलियन लोग थे, और उनमें से सिर्फ 2 लोग आजादी पाए, सिर्फ 2 लोग आजादी पाए। क्योंकि पता है बाकी लोग आजादी क्यों नहीं पाए? क्योंकि वो सिर्फ आजादी के बारे में जानते कि हाँ, परमेश्वर पिता ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा। वो सिर्फ इस बात को जानते थे कि 10वां विपत्ति आया, फिरौन का बेटा मर गया, बड़ा बेटा पहलौठा, और फिरौन हमको छुटकारा दिया। लेकिन वो उसमें शामिल नहीं थे। कहने का मतलब है कि उन्होंने उस आजादी को ग्रहण नहीं किया था, उन्होंने उस आजादी को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए हम लोग निर्गमन की पुस्तक, गिनती की पुस्तक, लय व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हैं कि बार बार इजरायली मिस्र के बारे में बात करते थे कि वहां हमें ये खाने मिलता था, वहां हमें ये पीने की मिलता था, ऐसा होता था, वैसा होता था। अर्थात कि परमेश्वर ने छुटकारा तो दिया, लेकिन उस छुटकारा में वे शामिल। आज की शाम परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह आपके और मेरे लिए तो आया है, और हम क्रिसमस तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन शायद हो सकता है कि अभी तक हमने उस क्रिसमस को ग्रहण नहीं किया होगा। हो सकता है हमने क्रिसमस के लिए बहुत सारी लाइटिंग लगाई होंगी, क्रिसमस में बहुत सारे गीत हमने बनाए होंगे, क्रिसमस को लेकर के हमने नए नए कपड़े पहने होंगे, और क्रिसमस में घर और सब चीज हमने सजाया होगा। क्रिसमस गैदरिंग के लिए हमने बहुत सारे चंदे भी दिए होंगे। लेकिन शायद हो सकता है हमने
उस क्रिसमस को अभी तक ग्रहण नहीं किया है। क्रिसमस को ग्रहण करने का मतलब ये है कि जिस उद्देश्य से यीशु मसीह आया उस उद्देश्य को ग्रहण करना। जिस उद्देश्य से परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र त्याग किया आपके और मेरे लिए, उस उद्देश्य, उस योजना को ग्रहण करना और उसमें शामिल होना। और यही अगर हम ऐसा शामिल होते हैं तब हम कहेंगे कि क्रिसमस और हम, क्रिसमस और हम ऐसा कह सकते हैं। मसीह प्रियो, आज की शाम सच में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ध्यान से वचन को सुन रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मसीह प्रियो, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखने पाते हैं कि क्रिसमस में कौन कौन शामिल है। तो क्रिसमस में वही लोग शामिल हैं जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। क्रिसमस के लिए कपड़े खरीद लेना ये क्रिसमस मनाना नहीं। क्रिसमस के लिए घर को सजा देना ये क्रिसमस नहीं। ये क्रिसमस की तैयारियां हो सकती है, लेकिन सही रूप में ये सच्चा क्रिसमस हमारे जीवन के लिए नहीं होगा जब तक हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं किए। आज अगर हम क्रिसमस से शामिल हैं तो उसकी पहचान है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमारे लिए एक मसीहा को भेजा, एक उद्धारकर्ता को भेजा, कि जो सजा हमें मिलनी थी वो सजा उसने अपने ऊपर उठाया। वो लोग शामिल है जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इतना ही नहीं मसीह प्रियो, क्रिसमस में वे शामिल है, क्रिसमस में वे शामिल है और मसीह प्रियो क्रिसमस में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है। और क्रिसमस में वे शामिल हैं जिनके जीवन में आज्ञा पालन है, जिनके जीवन में उद्धार है और जो यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और तब जाके आज का जो विषय है वो पूरा होने पाएगा, क्रिसमस और हम, क्रिसमस और हम। आप सभी लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को तो सुन रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कागज और उस टुकड़े की ओर रहा होगा कि अरे कागज तो फाड़े लेकिन उसका कहीं पर उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग वो कागज को दिखाएं। ठीक है, सभी लोग, जितने लोग कैमरा ऑन किए हैं सभी लोग अपने अपने कागज को दिखाएं ताकि हम सभी लोग कैमरा ऑन किए। ठीक है, एक बायां हाथ में पकड़िए जहां पर क्रिसमस लिखा हुआ है और दाहिना हाथ में पकड़िए जहां पर हम लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, आज का जो विषय था वो क्या विषय था? क्रिसमस और आज का जो विषय था वो विषय था क्रिसमस और हम। ये आज का विषय था और हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात को सीखने पाए हैं कि क्रिसमस में कौन लोग शामिल है? जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता किया है, जिन्होंने उस योजना को एक्सेप्ट किया है, जिस योजना को लेकर के यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था। मसीह प्रियो, एक बात मैं यहाँ बताना भूल गया था, मैं आपको बतलाने का प्रयास करूंगा। वो बड़ी बात ये थी कि अगर आज हो सकता है बहुत से लोग होंगे यहाँ पर, देखिए पेज देखिए, मेरे बाएं हाथ में एक क्रिसमस है ना। ये क्रिसमस वो है जिसको हम लोग मनाते आए हैं कई सालों से। हम देखते आए हैं दूसरों को कि क्रिसमस लोग ऐसे मनाते हैं। आजकल नया फैशन युग आया हुआ है, हम लोग बहुत ही एडवांस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और बहुत बार ऐसा लगता है कि क्रिसमस में इतनी ज्यादा तैयारी हम करते हैं कि क्या होता है ना कि लोग अचंभित हो जाते हैं, वाह लाइटिंग को देख, वाह इतना अच्छा पकवान। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग क्रिसमस को मना रहे हैं लेकिन शायद उस क्रिसमस में हम शामिल नहीं है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा मसीह प्रियो, कि हम क्रिसमस तो मना रहे हैं, हो सकता है हमने क्रिसमस के लिए बहुत सारी तैयारियां की होगी, हो सकता है हम क्रिसमस के लिए बहुत सारे गीतों को हमने गाया होगा, हो सकता है कि हमने क्रिसमस के लिए ना जाने क्या क्या अब तक किया होगा, लेकिन शायद हो सकता है मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि हम क्रिसमस में शामिल नहीं है। इजरायली लोग, उन्होंने आजादी पाई थी लेकिन आजादी से वो कोसों दूर, वो आजादी के बारे जानते थे, आजादी को उन्होंने दूसरों को बता सकते थे। ठीक वैसे ही आज हम क्रिसमस के बारे जानते हैं। यीशु मसीह एक बालक बनकर के बैतलहम में मरियम कुमारी के द्वारा जन्मा, हम इस बात को सभी लोग जानते हैं। उपदेश देने का पारी मिले तो बस 1 घंटा उपदेश दे, और हमने नए नए गीतों को भी बनाया होता, हम बहुत सारे गीत,
कि शायद हम क्रिसमस में शामिल नहीं, शायद हम आज भी हम क्रिसमस से बहुत, आज ये सवाल आज अपने आप से पूछो, अपने दिल से अपनी आत्मा से ये सवाल हमने कर कि क्या मैं क्रिसमस में शामिल हूँ या मैं क्रिसमस के बारे में सिर्फ जानता, क्या मैं क्रिसमस में शामिल हूँ या मैं सिर्फ क्रिसमस के बारे जानता हूँ या सिर्फ मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। आज हमें आवश्यकता है कि जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए आया, आइए हम उद्देश्य को ग्रहण। मत्ती की पुस्तक इस बात को बतलाती है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। आज की शाम अगर हम ऐसा चलते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है, हम क्रिसमस में शामिल, हम क्रिसमस को सच्चे दिल से हम मना रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हमें अपने आप से इनकार करने, अपने अंदर में जो भी बुराइयां हैं त्यागने का। क्रिसमस सेक्रीफाइस का संदेश देता है, क्रिसमस प्रेम का संदेश देता है। आज हमें आवश्यकता है अपने अंदर हम त्याग करें। बहुत सारी बातें होंगी जो आपको आज एक सच्चा मसीह नहीं बना पा रहे, आज उन चीजों को त्याग कीजिए और यीशु को अभी इसी वक्त आप अपने जीवन का उद्धार करता, क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं, लेकिन वो आपके लिए और मेरे लिए बालक। यीशु मसीह हमारे लिए सृष्टिकर्ता से सृष्टि बना ताकि हम उद्धार जीवन, ताकि हम सच्चा आनंद पाए, एक ऐसा आनंद पाए जो इन डेकोरेशन नहीं, एक ऐसा आनंद प्रभु हमें दे जो रोटी में अरसा रोटी नहीं है, एक ऐसा आनंद हमें प्रभु दे जो नया कपड़ा में नहीं है, वो सिर्फ यीशु मसीह में है। और अगर हमारे पास पुराने कपड़े भी हो तो भी हम उतना ही आनंद के साथ चलने लगे जितना हम नया कपड़ा में उछलते। अगर हमारे पास यीशु मसीह है, हमने सच्चा क्रिसमस को ग्रहण किया, तो हम उतना ही नाचेंगे जितना एक ऐसा व्यक्ति नाचता है जिसने अपने घर में बहुत सारे पकवान बनाए। इसलिए आइए आज हमें आवश्यकता है कि हम सच्चे रूप से क्रिसमस को मनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लाइटिंग ना करें, रोटी ना पकाएं, नए कपड़े ना पहने, लेकिन अगर हम यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किए बिना इन सभी चीजों को अगर हम कर रहे हैं तो क्रिसमस अधूरा है। और ये फोटो से हम समझ सकते हैं कि क्रिसमस यहाँ पर है तो हम उससे बहुत ज्यादा दूर है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम क्रिसमस के करीब आए, उसके उद्देश्य को हम ग्रहण करें और त्याग और प्रेम के द्वारा हम दूसरों को क्रिसमस की बधाइयां दे, परमेश्वर का प्रेम को हम दूसरों को बांटें। प्रभु आज इस संदेश के द्वारा हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो बहन संचालन कर रहे थे हम उनकी ओर आगे जाएंगे। आमीन। मैं धन्यवाद देती हूँ कैंडिडेट नीलेश मीन जी का कि उन्होंने प्रभु का जीवित वचन हमारे बीच में परोसा और हमें वो स्वर्गीय मन्ना मिलने पाया जो प्रभु चाहता था कि हमें मिले। मैं धन्यवाद देती हूँ नीलेश जी को फिर से, और परमेश्वर पिता आपको भरपूर से आशीष दे। और मैं जानती हूँ कि जितने भाई बहन जुड़े हैं 129, हम सबसे प्रभु ने बात किया है, जैसे मुझसे भी बात किया वैसे आप सबसे भी बात किया। मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। वैसे तो बर्थडे क्रिसमस जीसस का है, लेकिन उस दिन जन्म सिर्फ प्रभु का नहीं हम सबका हो रहा है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर पिता कहते हैं कि वो हमारे दिल में वास करते हैं, हमारे अंदर वास करते हैं, मंदिर है हम उनके। तो प्रभु हमारे अंदर जन्मा है। अगर प्रभु हमारे अंदर जन्मा है तो हमारा भी बर्थडे है। तो प्रेज द लॉर्ड। तो सेलिब्रेट इस तरह से करें कि हमारा बर्थडे है। और दूसरा जो मुझसे प्रभु ने बातें किया, हम कपड़ा तो खरीदते हैं प्रभु के लिए, कपड़ा पकवान जो भी बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम आत्मा के लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं। मतलब हमें अपने आत्मा को तैयार करना है, आराधना के साथ, स्तुति के साथ, प्रार्थना के साथ, लॉलिन हो जाना है प्रभु के साथ, एक संबंध के साथ, क्योंकि हम परमेश्वर पिता के दुल्हन हैं। हमें तैयार रहना है कि प्रभु अगर अभी आए तो हम सब जितने लोग जुड़े हैं, साथ साथ हमारे अपने जान पहचान वाले जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं, बात करते हैं, वो भी हमारे साथ स्वर्ग जाए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि कोई एक भी ना छूटे, हम सब प्रभु के संग रहे। तीसरी बात जो प्रभु ने मुझसे कहा, निकले थे मिस्री देश से इजराइल लोग, बहुत लोग निकले थे। परमेश्वर पिता ने उन्हें छुड़ाया था तो वो सबके सब वहां से निकल गए थे, लेकिन पहुंचा कनान देश सिर्फ 2 लोग। और ये सिर्फ दो लोग इसलिए पहुंच पाए क्योंकि वो प्रभु के साथ जुड़े हुए थे। बाकी लोग हमेशा कुड़कुड़ाते थे, बुराई करते थे प्रभु का कि प्रभु हमें क्या दे रहे हैं।
कंडीलाल नीलेश जी ने सही कहा, अगर इजिप्ट का बात नहीं करते, मिस्र देश का बात नहीं करके कनान देश का पहुंचने का बात करते हैं कि हम उस जगह पहुंच के हम कितना आनंदित होंगे, हम परिवार वाले कितना मगन के साथ वहां प्रभु की महिमा करने पाए। अगर वो उस धुन में रहते तो वो सब के सब पहुंचते, तो उनका जो उस समय का जो सोच था वो गलत था। अगर वो सही डायरेक्शन में हो पाता तो वो सब पहुंच पाते। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह प्रभु ने मुझसे बात किया, आप सबसे भी बात किया होगा। और मैं कंडीलाल नीलेश जी को फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु उनको अगुवाई करते हैं कि वो प्रभु का जीवित वचन हमारे बीच में परोस पाते हैं। आमीन। अभी वक्त आ चुका है हमारे बीच में आराधना और महिमा का, क्योंकि प्रभु को आराधना बहुत पसंद है, क्योंकि और वो चाहते हैं कि हम आत्मा और दिल के साथ करें। और जहां भी जैसे भी जुड़े हैं, कैमरा के पीछे कोई कोई भी काम भी कर रहा हो, तो ऑफिस में भी होगा, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उनके लिए गुनगुनाएं और आराधना करें। तो आइए हम बुलाना चाहेंगे इसाऊ सिरकी ब्रदर को कि वो हमारे बीच में आए, प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद। यीशु साहब आप सबों को, यीशु साहब अगर मेरी आवाज आ रही थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है। यीशु साहब आप सबों को फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में और बहुत बहुत धन्यवाद ये पश्चिमी डिनरी युवा संघ कि मुझे यह सुंदर अवसर मिला कि मैं आप सबों के बीच में उपस्थित और एक गीत गाने वाले आऊँ। बस मेरे गुजारिश रहेगा आप सबों से कि आप कैमरे के पीछे या फिर कैमरे ऑन करके मेरे साथ जरूर झूमिएगा, क्योंकि ये क्रिसमस का माहौल है और आज का ये संध्या समाज क्रिसमस स्पेशल के नाम पे हम एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम सब मिलके हम एक गीत को गाएं और वो गीत है देखा देखा तो दूरे दूरे से तारा चमका थे। आई थिंक मेरे पीछे भी कुछ चमक रहा होगा, काला में कुछ छोटा सा दिख रहा होगा, ठीक है ना? ठीक है, आइए हम गीत गाएं। रे देखा देखा तो दूरे दूरे से तारा चमका थे, चला देखे के जब कौन तारा चमका थे। देखा देखा तो दूरे दूरे से तारा चमका थे, चला देखे के जब कौन तारा चमका थे। हमारो यीशु चमका थे, हमारो मसीह चमका थे, हमारो हमारो युदर करैया देखा देखा तो दूरे दूरे से तारा चमका थे, चला देखे के जब कौन तारा चमका थे। या धरती स्वर्ग दूत मान हालेलुया ग्लोरिया गीत गावा था। या धरती स्वर्ग दूत मान हालेलुया ग्लोरिया गीत गावा था। चला सोबे हम जाब यीशु राज कर महिमा कर के ले, चला सोबे हम गाब यीशु राज कर महिमा कर के ले। देखा देखा तो दूरे दूरे से तारा चमका थे, चला देखे के जब कौन तारा चमका थे। गाने मन तारा देख के सुना लो बन गांध रस लेके आवा था। ज्ञानी मन तारा देख के सुना लो बन गांध रस लेके आवा था। चला सोबे हम जाब यीशु राज से भेंट करके ले, चला सोबे हम जाब यीशु राज से भेंट करके ले। देखा देखा तो दूरे दूरे से तारा चमका थे, चला देखे के जब कौन तारा चमका थे। हमारो यीशु चमका थे, हमारो मसीह चमका थे, हमारो हमारो युदर करैया देखा देखा तो दूरे दूरे से तारा चमका थे,
चला देखे के जब कौन तारा चमका थे, देखा देखा तो दूरे दूर से तारा चमका थे, चला देखे के जब कौन तारा चमका थे, हाँ कौन तारा चमका थे, यीशु राजा चमका थे। धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं भाई यशाव को कि उन्होंने हमारे बीच में इतने सुंदर गीतों को रखा और परमेश्वर पिता की महिमा की, और हमें फिर से बताया कि एक बार फिर हम उनके गीतों के माध्यम से ये जानने पाते हैं कि हम इस एडवेंट काल में हैं और प्रभु परमेश्वर पिता के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म का अवसर पास है, और हम उनके जन्म के लिए हम जो भी तैयारी करते हैं उसे हमें पूरे मन हृदय के साथ करना है। तो मैं भाई यशाव तिर्की का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने सुंदर गीतों के द्वारा इस संदेश को दिया है। और अभी ये समय है कि हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे, और ये समय हम कंडिदात नीलेश मिंज को बुलाते हैं कि वो अंतिम प्रार्थना की अगुवाई करेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी लोगों को यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु का एक वचन जिसको हमने अभी पढ़ा यूहन्ना 3 उसका 16 पद में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु आनंद जीवन। क्रिसमस का यही उद्देश्य, यीशु इस जगत में इसी उद्देश्य को, और अगर हमने इस उद्देश्य को प्राप्त किया है, हमने परमेश्वर की इस योजना को ग्रहण किया है, तो आज हम कह सकते हैं क्रिसमस और हम। लेकिन अगर अभी तक हम इससे दूर हैं तो आज आवश्यकता है हमें अपने आप को परमेश्वर के करीब लाना। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन की ओर ले जाएं। एक पद मेरे साथ आप सभी लोग गाइए और परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, ये प्रभु मुझे छू ले हम सभी को, हे प्रभु मुझे छू ले हम सभी को। मैं आता हूँ तेरे पास, सभी कहेंगे प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार दे मुझे, स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। चरणों में तेरे मैं आता, तुझको याद देता मसीह। चरणों में तेरे मैं आता, तुझको याद देता मसीह। मैं आता हूँ
तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह मेरे पास उधार दे दो मत। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता ईश्वर, धन्यवाद स्तुति और आराधना के साथ पिता हम आपके चरणों में आते हैं। आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवित रखा है पिता। और आज की शाम हम ऑनलाइन क्रिसमस स्पेशल यूथ कॉन्फ्रेंस में शामिल हो पाए। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें आज अद्भुत से अगुवाई किया है और एक नए रूप में आज हम तेरे वचन को, तेरे उस जन्म के संदेश को, क्रिसमस के बारे में, क्रिसमस और हम इस विषय पर हम सीखने पाते। और सच में धन्यवाद देते हैं कि आज हम सबको अद्भुत बातें दिखाई है, हमसे तूने बातचीत किया है पिता। आज जो भी शिक्षा हमने सीखी है पिता, प्रार्थना करते हैं हमारा हृदय उस शिक्षा को ग्रहण करने पाए और उसके अनुसार हम अपने जीवन को चला पाए। पिता आज के शाम जितने भी लोग जुड़े हैं, एक एक जन को आशीष दे पिता, एक एक जन के जीवन में तू अपनी उपस्थिति, अपनी सामर्थ को भर दे पिता, ताकि हर एक जन एक सच्चे रूप में होकर के अपने आप को तेरे लिए तैयार कर पाए। और तब हम आज का जो विषय था वो विषय हमारे जीवन में पूरा हो पाएगा, क्रिसमस। और हम ये महान खुदावंद सबों को आशीष दीजिए, सबों को आशीष दीजिए कि हम सभी लोग सांसारिक रूप से नहीं लेकिन आत्मिक रूप से उस दिन के लिए जिसे हम आज तक मनाते आए हैं क्रिसमस के रूप में, हम सच्चे रूप से हम तैयारी करने पाए और हमारा भी एक नया जन्म तेरे साथ होने पाएगा और हम पाप को ना और तुझको हाँ कहते हुए अपने जीवन आगे बढ़ पाए। पिता हम सबों को आशीष दीजिए पिता, हम सबों को आप छू लीजिए पिता, हम सबों को आप छू लीजिए पिता, ताकि आपके छुअन से हमारा पुराना मनुष्य चला जाए, हमारे अंदर में सैक्रिफाइस आ जाए, हम बुरी चीजों का त्याग कर, पापी मनुष्यत्व को त्याग कर हम नयापन, नया मनुष्यत्व में, नई सृष्टि में हम आगे बढ़ पाए। महान खुदावन हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन यूथ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सबों को आप बहुत आशीष दीजिए पिता, कि हम ऐसे ही आपसे जुड़े रहने पाए, आपके अनुग्रह में हम आगे बढ़ पाए। पिता इस समय में प्रार्थना करते हैं भाई अर्दन तिर्की जो भोपाल में बहुत दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट था, यीशु मसीह के नाम में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी तकलीफ से, जो भी पीड़ा से वो भाई इस समय में गुजर रहे हैं, उन पीड़ाओं से उन्हें राहत दीजिए पिता, उन्हें छुटकारा दीजिए पिता, चंगाई दीजिए कि वो भाई स्वस्थ हो जाए और आपको धन्यवाद दे पाए। इसी के साथ हम उन हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो आत्मिक रूप से बीमार है, जो आत्मिक रूप से मरे हुए पिता, आपके वचन का ज्योति उन लोगों तक पहुंचा दीजिए पिता, ताकि वे लोग उस ज्योति को पा करके आत्मिक बीमारी से चंगाई प्राप्त करने पाए और चंगाई पाए। और हम सब पिता आपके दूसरे आगमन के तैयार हैं। आज इस रात्रि का समय को तेरे हाथ में सौंपे, सबको अच्छा नींद दीजिए पिता, ताकि हम अच्छी तरह से सोकर सुबह उठते हुए एक नए दिन की ओर आगे बढ़ते हुए आपकी महिमा में ऊपर ऊंचा उठते पाए। पिता अब तक हमारे सारे पापों को क्षमा, हमारे सारे पापों को क्षमा कीजिए और धन्यवाद की प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुन और स्वर्ग के राज में। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते, और उनको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ। आमीन। सबों को यीशु सहाय। मैं धन्यवाद देती हूँ कंडिदात नीलेश मिंज को कि उन्होंने हमारे बीच में अंतिम प्रार्थना की और उसके
पूर्व उन्होंने हमारे बीच में जितने प्रार्थना निवेदन थे, उन सबों के लिए प्रार्थना किया है। यदि आप भी इसी तरीके से प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं हमारे नंबरों पे। आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस मीटिंग के बीच में भी आप यहाँ पे मैसेज करके चैट बॉक्स में आप प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ताकि आपकी भी प्रार्थनाओं को यहाँ पे प्रार्थना निवेदनों को उनके लिए भी प्रार्थना की जाएगी और प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को आप भी प्राप्त करें। तो मैं धन्यवाद देती हूँ और इस सभा के लिए आप सबों को कि आप सबों ने यहाँ पे समय दिया और इस सभा में जुड़कर हम सबों को प्रभु यीशु मसीह के बीच इस संदेश को सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ हमारे कैंडिडेट नीलेश मिंज को कि उन्होंने हमारे बीच में इतने सुंदर सुंदर जो हमारे भाई थे और कैंडिडेट साहब को, ताकि वो भी हमारे बीच में आकर प्रभु की महिमा के भरे गीतों को गाने पाए और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा मिलने पाए। विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कैंडिडेट सामुएल बखला को कि उन्होंने हमारे बीच में प्रभु परमेश्वर की आराधना और स्तुति की और उनके महिमा के गीतों को गाया। और उसके बाद फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भाई संजीत मिंज और भाई यशाव तिर्की को कि उन्होंने भी प्रभु परमेश्वर की सुंदर महिमा के लिए इस एडवेंट काल के समय में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़े हुए गीतों को गाकर हमें हमारे मनों को ऐसा याद दिलाया, स्मरण कराया कि हम इस समय विशेष अवसर में हैं कि हम परमेश्वर पिता के जन्म के पर्व को मनाने पर हैं और हम उनके जन्म की तैयारी करने पाए। और ना सिर्फ मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ कैंडिडेट नीलेश मिंज का भी कि उन्होंने अपने सुंदर वचनों के द्वारा और उस विशेष रूप से उस प्रैक्टिकल के द्वारा जो उन्होंने हमें उस कागज के माध्यम से बताया कि हम प्रभु परमेश्वर से कैसे इस रीति में इस समय हम क्रिसमस और हमारे बीच में कैसे एक दूसरे के बीच में संबंध है उसे हम जांचे परखें और उनके प्रभु परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें समझाया कि ना सिर्फ आज हमें सांसारिक रीति से वरन हम अनेक बातों में हम इस समय प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पर्व को तो मनाने पर है, पर क्या हम सचमुच उसके जन्म के पर्व को अपने आत्मा और हृदय के साथ ग्रहण करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ इतने सुंदर संदेशों के लिए और हमारे भाइयों के विशेष गीतों के लिए। और मैं इसी प्रकार आप सबों से निवेदन करूंगी कि इसी प्रकार आप सभी हमारे बीच में जुड़ते रहें और हमें प्रभु परमेश्वर के विशेष गीतों के द्वारा और उनके वचनों के द्वारा आप हमें इस यूथ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें अपने अगुवाई को प्रदान करते रहें। तो इन सभी बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि ये वेस्टर्न डिनरी का जो हमारा प्लेटफॉर्म है जूम आईडी, इस जूम आईडी को हम यूज करने पाते हैं ताकि हम यूथ के लिए एक विशेष कॉन्फ्रेंस करने पाए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ वेस्टर्न डिनरी के जितने भी अधिकारी भाई हैं हमारे, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ऐसा अवसर देने के लिए कैंडिडेट नीलेश मिंज को पुनः धन्यवाद देती हूँ कि हम बहनों को उन्होंने हमें अवसर दिया कि हम यहाँ पे उनके बीच में अपनी सेवकाई को देने पाते हैं अपने इस एंकरिंग के माध्यम से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कैंडिडेट साहब। और सभी बातों के पश्चात रात्रि की घड़ी में हम जब पहुंच चुके हैं तो हम विदा लेने चाहेंगे और आप सबों से निवेदन रहेगा कि आप अगले हफ्ता भी इसी समय जुड़े और प्रभु परमेश्वर के विशेष गीतों को गाकर और उसके वचनों को सुनकर आशीषित हों। सबों को पुनः एक बार फिर से धन्यवाद और दो माखा गुड नाइट, ईश्वर सहाय। नौमाखा गुड नाइट। और तीनों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर एंकरिंग करने के लिए और वेस्टर्न डिनरी टेक्निकल टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना, अगला बुधवार के लिए एक सूचना मैं यहाँ पर देना चाहूंगी। आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, 100 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए थे, अभी कम हो गए हैं। अगले संडे भी क्रिसमस स्पेशल, अगले वेडनेसडे भी क्रिसमस स्पेशल है और अगले संडे का आज से भी कहीं बेहतर होगा। नेक्स्ट वेडनेसडे भी और भी बहुत सारे हमारे स्पेशल सॉन्ग होंगे, कुछ गवाहियां होंगी। और जो अगला
वेडनेसडे के जो हमारे वक्ता होंगे वे हैं रेवरेंड डॉक्टर डीजर बीच, जो हमारे बीच में रहेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे। सभी लोग इसी तरह से आज जिस तरह से जुड़े, अगला वेडनेसडे भी अधिक से अधिक लोगों को भी आमंत्रित करें और परमेश्वर की आशीष से आशीष। तो धन्यवाद सबों को। गुड नाइट। दाम आखा एडम दुडुम। प्रभु सबों को आशीष दे। सबों को दो माथा। हम मीटिंग एंड करते हैं।